वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी पाटनी दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए कुछ स्पेशल। क्या लेकर आए? हम लेकर आए हैं आपके लिए टर्म 1 के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज पैटर्न को फॉलो करने के लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्या लेकर आए हैं? एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शन में से आपको रीड करना है, फिर उसमें से सोच के एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग टू आपको उन्हें आंसर देना है। एमसीक्यूज पैटर्न इस बार सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग दिया है। आज हम करेंगे, देखिए किस चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यस, क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस। टेक्स्ट बुक कौन सी है? टेक्स्ट बुक है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, चैप्टर नंबर 1। और नाम क्या है हमारे चैप्टर का? पावर शेयरिंग। और क्वेश्चन कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि कैसे हम पेपर सॉल्व करें इजीली। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले तो ये कौन से चैप्टर से? पावर शेयरिंग से, आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेकंड बुक से है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। आपको इसमें क्या पूछा गया है? पहले तो आप रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को पढ़िए कि आपसे पूछा गया है किसकी कैपिटल पूछी गई है? बेल्जियम की। तो इजीली आप उसको पहले रीड करना क्वेश्चन को, फिर ऑप्शन पे जाना। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। तो हमने रीड किया, अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 ऑप्शंस को देखेंगे। और फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कोलंबो। तो क्या कोलंबो बेल्जियम की राजधानी थी, कैपिटल है? तो यह मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि पहले ये राजधानी कहाँ की थी। तो ये कैपिटल थी हमारी श्रीलंका की। अभी ये श्रीलंका का एक बहुत बड़ा नगर है। और राइट नाउ अभी प्रेजेंट में श्रीलंका की कौन सी राजधानी है, कैपिटल कौन सी है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि श्री जयवर्धनपुरे अभी राइट नाउ श्रीलंका की कैपिटल है। तो कोलंबो कट हो जाता है। हमें क्या करना है एमसीक्यूज में? ध्यान रखना बच्चा कि आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कट करते जाना है कि अगर वो आंसर नहीं है तो उस ऑप्शन को आप कट कर देना। तो इसे हम क्या कर देंगे? कट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब सेकेंड हम देखते हैं ब्रसेल्स। तो क्या ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है कि नहीं? आई थिंक सभी को पता होगा कि है, क्योंकि ये एक था फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको पता होगा, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ब्रुसेल्स हमारी बेल्जियम की राजधानी है, इसे हम टिक मार्क कर देते हैं। और थर्ड ऑप्शन, फिर भी बच्चा आपको आंसर मिल जाए, फिर भी हमें क्या करना है? फिर भी हमें चारों ऑप्शन को देखना है, कहीं ऐसा ऑप्शन छिपा हुआ तो नहीं है जिससे आपका जो आंसर दिया है वो रॉन्ग हो सकता है और जो बाकी के ऑप्शन है उनमें से कोई सही आंसर हो। तो आपको पीसफुली एकदम माइंड को पीस करते हुए रीड करना है। तो थर्ड ऑप्शन भी देखिए बच्चा, क्या है? वाशिंगटन। तो क्या वाशिंगटन हमारी बेल्जियम की राजधानी है? नो। वाशिंगटन कहाँ की राजधानी है? यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की। ओके। अब लंदन, लंदन कहाँ की कैपिटल है? तो लंदन भी आपको दिमाग में होना चाहिए बच्चा कि यह कहाँ की कैपिटल है? ये कैपिटल है हमारे यूके की, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, यूके की कैपिटल है। तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया। क्वेश्चन था फैक्चुअल, तो फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे ख्याल से याद होगा, तो आप इजीली आंसर देंगे। तो जैसे हमें याद था अच्छे से, बेल्जियम की राजधानी हमारी कैपिटल क्या थी? तो हमारी कैपिटल थी क्या? ब्रसेल्स की, सॉरी बेल्जियम की हमारी कैपिटल थी ब्रुसेल्स। तो आंसर हो गया हमारा ये। और वाशिंगटन भी हमारा कट हो गया क्योंकि वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यह है यूएसए की कैपिटल। तो ऐसे हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। चारों क्वेश्चन को आपको सेकंड में आंसर मिल गया था, फिर भी हमने 4 ऑप्शन रीड किए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इस पैटर्न को हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है कि हम चारों ऑप्शन पढ़ें, हम रीड करें उन चारों ऑप्शन को, उनके बाद में हम आंसर दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर पहले वाले या सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है,
फिर भी कई बार उससे बेटर ऑप्शन हमें मिल जाता है और वो सही आंसर होता है, इसलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के आफ्टर दैट ही अपना आंसर देना चाहिए। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आंसर देखिए, सॉल्यूशन क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज माइनॉरिटीज इन बेल्जियम। अब आपको यहाँ बताना है कि पहले तो हमें दिमाग में रखना है कि बेल्जियम में माइनॉरिटीज कौन सी कम्युनिटी थी और मेजोरिटी कौन सी कम्युनिटी थी। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें ऐसे ग्रुप को बताना है जो कि कौन सी थी, माइनॉरिटीज। यहाँ पे मेजोरिटीज की बात नहीं की गई है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कई बार हम पीयर प्रेशर में क्या करते हैं, एग्जाम का जब प्रेशर हमारे ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ड को गलत पढ़ लेते हैं, गलत रीड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एकदम पीसफुली, केयरफुली, नीट एंड क्लीन तरीके से हमें रीड आउट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है, हमारे कौन से ग्रुप की बात की गई है, माइनॉरिटीज ग्रुप की, जो कि बेल्जियम में माइनॉरिटीज ग्रुप कौन सा था। तो कौन सा ग्रुप था, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो पहले तो बेल्जियम हमने देखा था, बेल्जियम कहाँ की कैपिटल, सॉरी बेल्जियम की कैपिटल कौन सी थी, ब्रुसेल्स। तो अब यहाँ पे बात की गई है बेल्जियम कंट्री की। तो बेल्जियम कंट्री में कौन सा माइनॉरिटीज में था, क्या फ्रेंच स्पीकिंग था। तो पहले ये देखिए, आप सोचिए, मैं नहीं बताऊंगी इस बार, क्या डच स्पीकिंग पीपल थे जो कि माइनॉरिटीज में थे, या इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे, क्या ये आंसर है आपका। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है नन ऑफ द अबव। ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, दैट मीन इसका आंसर है कि आप इसमें से क्या, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो ए पढ़ा, आपने बी ऑप्शन जो देखा, सी ऑप्शन जो देखा, इनमें से क्या कोई ऑप्शन है, नहीं होगा, तब आपको डी आंसर लगाना है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर जाएगा डी। दैट मीन क्या अब डी आंसर आप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या डी आंसर है। आप ये बताइए मुझे कि क्या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटीज में थे वहाँ पे, क्या आपके डच स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पे माइनॉरिटीज में, और थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको इंग्लिश स्पीकिंग। तो बिल्कुल इसमें से कोई ना कोई एक ग्रुप आंसर है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें हमारे आंसर छिपे हुए हैं ए बी सी। अगर इनमें से तीनों रॉन्ग होते तो हम ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करते, नंबर डी। बट अब हमें क्या करना है, हमने हमारा ऑप्शन डी तो बिल्कुल कट कर दिया, हमने एलिमिनेशन मेथड को हमेशा एमसीक्यूज में यूज करना है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड में पहला ऑप्शन डी कट कर दिया है। अब हम रीड करते हैं हमारे तीनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जाएगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे ही नहीं वहाँ पे, तो ये भी कट हो जाएगा। वहाँ पे कौन से थे, तीन ही स्पीकर थे वहाँ पे। तो एक था आपका फ्रेंच स्पीकर, एक था आपका जर्मन, और एक था आपका डच स्पीकिंग पीपल्स। तो अब ये बताइए कि बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में थी। मुझे आंसर दीजिए, 2 सेकंड में आपको टाइम देती हूँ, क्योंकि ये कंडीशन बेल्जियम की ब्रुसेल्स से बिल्कुल ऑपोजिट थी। आपको याद होगा मैंने जब चैप्टर आपको रीड करवाया था, आपको अच्छे से समझाया था कि इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कंपेयर करना है हमें बेल्जियम की सिचुएशन को भी और ब्रुसेल्स की भी। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे ऑपोजिट कंडीशंस थी स्पीकर्स को लेके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंच स्पीकिंग या फिर होगा डच स्पीकिंग। तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा कि ब्रुसेल्स में कौन से पीपल की मेजोरिटी थी, तो अच्छे से याद होगा फ्रेंच की। तो यहाँ पर ऑपोजिट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर ऑपोजिट कंडीशन क्या होगी, आप मुझे अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ही आंसर बचता है हमारा डच स्पीकिंग पीपल्स। तो हमारा आंसर देखते हैं, क्या आंसर होगा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स। कहाँ पर थे, जो कि माइनॉरिटीज में थे, क्योंकि डच कहाँ पर थे, डच बेल्जियम में थे मेजोरिटी में, और माइनॉरिटीज में कौन बचा, तो माइनॉरिटीज में हमारा कौन थे, तो इनमें से ऑप्शन है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा नंबर 1A। आपको ये दिमाग में रखना है कि जब मैंने बेल्जियम और ब्रुसेल्स
दोनों की बात की थी तब दोनों में कंडीशन ऑपोजिट थी। जहाँ पर फ्रेंच माइनॉरिटी में थे वहीं फ्रेंच कैपिटल में क्या थे, मेजोरिटी में होंगे। या फिर जो आपके डच थे, डच कहाँ पर मेजोरिटी में थे, डच मेजोरिटी में थे हमारे बेल्जियम में कंट्री में, तो वहीं ऑपोजिट उसकी कैपिटल में क्या था, कैपिटल में थे वो माइनॉरिटीज में। तो आंसर क्या हुआ हमारा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो ऐसे हमने एलिमिनेशन मेथड से कट किया था कि डच भी नहीं हो सकता, क्योंकि डच हमारे कहाँ पर थे, माइनॉरिटीज में, ये थे हमारे ब्रुसेल्स में। तो ऑब्वियस है, मैंने कहा था कंट्री में ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट कंडीशन को हमें देखना है। आपको एक कंडीशन अगर याद है तो इजीली आंसर आप दे सकते थे, और आंसर हो गया हमारा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ओके, तो ये हमारा नंबर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या किया था, तीनों ऑप्शन को पहले कट किया सीरियल वाइज। आफ्टर दैट हमने जब 50-50 की कंडीशन आ जाती है तो हम बहुत श्योर हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही जा सकता है। तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल आंख बंद करके यूज कीजिए, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल है एमसीक्यूज पैटर्न को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या क्वेश्चन है। यस, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की पॉपुलेशन क्या थी। तो आपको अगर ये फैक्ट्स याद है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, बट यहाँ पे ये याद रखना नियर बाई भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसलिए फैक्चुअल को याद करते हुए आपको पिन पॉइंटेड आंसर दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या 2 करोड़ थी श्रीलंका की पॉपुलेशन, या 3.35 करोड़, या सी आपको ऑप्शन मिला है 45 लाख, या डी ऑप्शन मिला है क्या, डी ऑप्शन हमें मिला है 2.65 करोड़। अब मुझे ये बताइए क्या इनमें से कोई ऑप्शन है, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द अबाव वाला आंसर नहीं है। तो आपको चारों में से एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि कौन सी पॉपुलेशन हो सकती है वहाँ पर एग्जैक्टली सही। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 2 करोड़। आंसर क्या है, 2 करोड़। दैट मीन आपका आंसर हो गया ए। और ये था फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन आपका पिन पॉइंटेड लर्न होना चाहिए। कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि मैं इस 2 करोड़ के पास में मैं नियर बाई कोई और ऑप्शन भी दे देती, और उसके अलावा बाकी ऑप्शन बहुत दूसरे होते, डिफरेंट होते, तो फिर आपको आंसर क्या देना होता, 2 करोड़ के नियर बाई। बट आपको एग्जैक्टली आंसर दिया गया है 2 करोड़, तो आंसर आप दे सकते हैं। कितनी पॉपुलेशन हो गई श्रीलंका की, 2 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो ये था फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आप इसलिए इजीली आप इसको लर्न करके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि चारों ऑप्शन बिल्कुल रीड करिए, दिमाग में हमेशा खुला रखिए कि हमें पूरा क्वेश्चन एकदम नीट पीस होके रीड करना है, चारों ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन देखने के बाद में हमें उसमें से एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है और फिर आंसर देना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच कम्युनिटी लीड्स इन श्रीलंका। कौन सी कम्युनिटी लीड करती थी श्रीलंका में। पहले तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी। अगर आपको ये पता होगा तो उसमें से जो बची हुई कम्युनिटीज़ है उसको हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्या कर देंगे, कट क्रॉस कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 50-50 के नियर बाय। तो 1/3 अगर आपका 1/4 आंसर अगर आपका कट हो जाता है, मान लीजिए 1.5 कट हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन में गेम खेलने का या चांस लेने का मौका बचता है। इसलिए हमेशा एमसीक्यूज में पहले आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए। तो हम करते हैं क्या कि श्रीलंका में कम्युनिटीज़ कौन सी थी। आपको अच्छे से याद होगा कि श्रीलंका में कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, हमें अच्छे से पता है, एक तो सिंहलाज थी और एक तमिल थी, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हम सेफ रखते हैं हमारे आंसर के लिए। तो 2 ऑप्शन हम क्या करेंगे, संथाली कट हो जाएगा, और जो आपका मुस्लिम्स दिया हुआ है क्या वो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 2 ही कम्युनिटीज़ थी, मेनली 2 कम्युनिटीज़ थी, कौन सी, तमिल एंड सिंहला। तो आपका डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमने एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन को कट कर दिया।
अब हमारी सिचुएशन कैसी आ गई, अब हमारी सिचुएशन रही है 50 की कंडीशन में, हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ 50% बढ़ चुके हैं, 50% हमने नंबर गेन कर लिए हैं। तो अब ये देखिए, अब आपको दिमाग में करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया लीड कौन सी कम्युनिटी कर रही थी, कौन सी कम्युनिटी लीड, आपको माइनॉरिटी की बात नहीं की गई है, मेजोरिटी, दैट मीन लीड करने वाली कम्युनिटी कौन सी थी वहाँ पर। तो बताइए मुझे, सिंहला थी कि तमिल थी। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी बनी थी, सिंहला की या फिर तमिल की, सिंहला की। क्यों? क्योंकि तमिल्स को तो उन्होंने डिसरिगार्डिंग किया था, उन्होंने कम्युनिटी ने, सिंहला कम्युनिटीज ने गवर्नमेंट बनाई थी, तो वो ही लीड करेगी ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सिंहला कम्युनिटी लीड्स इन श्रीलंका, और आंसर है हमारा ए। और तमिल भी यहाँ पर कट हो जाएगा, तो हम चेक करते हैं हमारे आंसर को। तो लेट वी सी, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सिंहला कम्युनिटीज लीड्स इन श्रीलंका। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और इसे भी हमने कैसे सॉल्व किया, पहले हमने दो ऑप्शन को कट कर दिया, 50-50 की सिचुएशन ली। आफ्टर दैट हम गए अपने मेन पॉइंट पे कि लीड क्वेश्चन पूछा गया है, लीड्स कम्युनिटी की बात की गई है, तो आंसर हो गया हमारा सिंहला। वहीं आपसे डिसरिगार्डिंग कम्युनिटी की बात की जाती तो आंसर क्या हो जाता, जस्ट चेंज हो जाता, आपका आंसर हो जाता तमिल। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप उसको अंडरलाइन करिए बच्चा। जैसे यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें लीड्स कम्युनिटी की बात की गई, यही माइनॉरिटी की बात की जाती तो तमिल आंसर हो जाता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन है व्हेन डिड द श्रीलंका गेट फ्रीडम। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन में एक आपको फायदा हो सकता है, कभी कभी आपको कह सकते हैं एक साइड इफेक्ट भी या गलती भी हो सकती है, जब आपको याद नहीं है तो वहां पर आपके नंबर कट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आपको पिन पॉइंटेड लर्न है तो इजीली आप उसको तीनों ऑप्शन को, मेथड को या तीनों ऑप्शन को कट करते हुए आप सीधे अपने फैक्चुअल जो दिमाग में है राइट आंसर, उस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आप कहते हैं कि मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नियर बाई वाली कंडीशन में लर्न है, हमें ऑप्शन 5 मतलब 4 ऑप्शन में से कुछ एक ऐसा ऑप्शन दिमाग में है कि मुझे आंसर, मान लीजिए मेरा जो इंडिया फ्रीडम है कब मिली थी 1947, मुझे याद नहीं है, बट उससे रिलेटेड मुझे कुछ ऐसे मूवमेंट्स याद हैं या उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रगल हुए थे या उनसे नियर बाई मुझे डेट याद है, उसका कोई सन याद है, तो हम आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के हम कट कर देंगे क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट होने पे हम उन ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्चुअल कैसे करेंगे, तो अब ये आप बताइए 1947 और 1948 ये थोड़े नियर बाई आंसर है, ठीक है, तो इन्हें हम हमारे आंसर के लिए सेफ रखते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है 1945, क्या 1945 दैट मीन हमारे इंडिया से पहले फ्रीडम मिल गई थी श्रीलंका को, तो आप आंसर दिमाग में लगाइए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका को फ्रीडम दिलाने के लिए हमारा भी एक कह सकते हैं सपोर्ट रहा था, तो आंसर कट होगा कि नहीं होगा 45, आंसर दीजिए मुझे आप। 45 आंसर हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, नो, क्योंकि बिकॉज हम खुद इंडिया वाले कब फ्री होते हैं 1947 को, उससे बिफोर 1945, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। हाँ ठीक है, 1950 को भी हम सेफ रख सकते हैं। तो अब बचते हैं आपके पास में 3 ऑप्शन, तो क्या ये ऑप्शन होगा, क्या 1948 को फ्रीडम मिली थी, 1947 को मिली थी या 1950 को। अब एक आप ये भी कर सकते हैं कि इंडिया 1947 में फ्री होता है, तो ये ऑप्शन भी हमें कट करना है, ये भी कट हो गया। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस, आपके पास कौन से 2 ऑप्शन बचे, 1948 एंड 1950। तो आपको याद रखना है जब हम फ्री होते हैं उसके नेक्स्ट ईयर ही हम हमारे नेबर कंट्री को सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं और उन्हें फ्री करवाते हैं। तो क्या आंसर होगा 1948, आंसर क्या होगा 1948। और इसे आप लर्न करने के लिए ये ट्रिक भी अपना सकते हैं कि हम फ्री होते हैं 1947 में और श्रीलंका को फ्रीडम कब दिलाते हैं 1948 में।
तो हमारा आंसर हो गया ए। क्या आंसर होगा? 1948। लेट मी चेक हमारा आंसर क्या है। आंसर है ए 1948। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है? इसमें हमने क्या किया, हमें डेट नहीं पता थी, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो क्या करेगा, उसे किसी ट्रिक तरीके से, जैसे किसी को लर्न नहीं होते हैं फैक्चुअल चीज़ें, तो उसे कोई ट्रिक के द्वारा वो लर्न कर सकता है ताकि वो अपने आंसर को राइट कर सके। अगर वो नहीं करता है, अगर वो ट्रिक पैटर्न यूज़ नहीं करता है तो फिर वो रॉन्ग करेगा उस आंसर को। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, जहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उसे अपने ट्रिकी तरीके से लर्न कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रिक नहीं तो यूँ कह सकते हैं किसी चीज़ से, कोई घटना से हम फिनोमेना से कोरिलेट कर सकते हैं ताकि हम इजीली लर्न कर सकें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 1947 अपने इंडिया की फ्रीडम से उसको कोरिलेट करके बताया ताकि आपको ये याद रहे कि 47 में हम फ्री होंगे, 1948 में कौन फ्री होगा? हमारा श्रीलंका, नेबर कंट्री को हम फ्री कराएंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर 5। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हुए हमें एलिमिनेशन मेथड प्लस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर आप अंडरलाइन करिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि इंडिया श्रीलंका को फ्रीडम कब मिलती है, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रीडम की बात, तो वैसे आप क्वेश्चन की लाइन को अंडरलाइन करिए, उस वर्ड को अंडरलाइन करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यस, आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन मिल चुका है और अब आपको क्या करना है, पीसफुली माइंड को रिलैक्स करते हुए रीड करना है। तो क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेरी है आपके सामने, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फाउंड इन। कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पर थी? तो बताइए मुझे, श्रीलंका में थी, इंडिया में थी, या बेल्जियम में थी, या यूएसए में थी? तो ऑप्शन है आपका श्रीलंका ए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? बेल्जियम, और सी में क्या दिया गया है? सी में हमें मिला है इंडिया और डी में हमें मिला है यूएसए। पहले तो आपको दिमाग में रखना चाहिए हमें पावर शेयरिंग चैप्टर की बात की गई है, तो पावर शेयरिंग चैप्टर में कौन से 2 कंट्रीज की हमने केस पढ़े थे, किन 2 कंट्री की बात की गई थी? तो वो 2 कंट्री हम रखेंगे हमारे आंसर के लिए सेफ और बाकी 2 कंट्री को हम कर देंगे कट। तो ये आंसर हमारा कहाँ तक पहुंच गया? 50-50 तक। और कैसे पहुंचा? एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन सी 2 कंट्रीज थी हमारे चैप्टर में पावर शेयरिंग में? तो सबको पता होगा कि एक श्रीलंका थी, तो इसको सेफ रखा हमने। एक केस बात किया गया था बेल्जियम का, उसको सेफ रखा, और इंडिया हमारी नहीं थी। पावर शेयरिंग चैप्टर में इंडिया कंट्री की बात कोई नहीं की गई है, तो इसे हम कट कर देंगे। हमने 2 ही केस की स्टडी की थी, 2 ही कंट्री के केस को स्टडी किया था, श्रीलंका और बेल्जियम, और यूएसए भी हमारा कट हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहाँ तक आ गई? 50-50। कहाँ तक पहुँच गए हम? 50-50 तक। तो अब हम आंसर के बहुत पास हैं, बट यहाँ पर भी हमें सोच के आंसर देना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें आंसर में जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 सेकंड की जल्दबाजी आपके आंसर के रॉन्ग कर सकती है और आपके मार्क्स को कटवा सकती है। तो प्लीज़ केयरफुली रीड करें और उन्हें केयरफुली अटेम्प्ट करें। तो अब मुझे ये बताइए, श्रीलंका में हमें पता है कि केवल कौन सी कम्युनिटी की बात की गई थी? सिंहला और तमिल्स। तो वहाँ पर कम्युनिटी थी क्या? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो श्रीलंका भी हमारा कट हो जाता है ऑप्शन में। तो बचा क्या? बचा हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ओनली 1 ऑप्शन, बेल्जियम। तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ये चीज़ याद रखना कि आप यहाँ पर तो बेल्जियम तो पढ़ लेंगे, बट कई बार क्या होता है, हम जब अपन ओमर शीट पढ़ते हैं या फिर टिक मार्क जहाँ पर अपन ब्लैंक जगह मिलती है वहाँ पर लिखते हुए हम गलत लिख देते हैं। तो वहाँ पर भी ये ध्यान देना कि क्या हम उसको बी आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, उसको
जो फिल इन द ब्लैंक्स अपन को मिला है, खाली जगह मिली है, उस पर हम बी आंसर ही अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं हो कि हम जल्दबाजी में उसे सी या डी लिख दें। कई बार बच्चों को बी और डी में लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो लिखते हुए बिल्कुल नोटिस करें कि हम आंसर क्या लिख रहे हैं। तो हम आंसर चेक करते हैं हमारा, क्या हमने आंसर सही दिया। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या मिला, आंसर है हमारा बेल्जियम, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं और एमसीक्यू, सबके लिए एक टेंशन है कि इस बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है, कैसे हम सॉल्व करें एमसीक्यूज को। तो डोंट वरी, इस तरीके से इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स, अब आप कहेंगे मैम 40 मार्क्स का, ये तो कोई बात नहीं, 40 में से 40 मार्क्स मिल जाएंगे। जितने भी मार्क्स का है आप इजीली उसे गेन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत जन बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट सिचुएशन क्या होती है, वो क्या करते हैं, जब पेपर आता है तब वो इतना ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं कि वो थोड़ा सा कुछ रीड करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा रीड आउट किया और आंसर टिक मार्क किया, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कम्युनिटी गवर्नमेंट की जगह अगर पूछ लेते सिंहला गवर्नमेंट कहाँ पर थी, तो वहाँ पर आंसर हो जाता हमारा श्रीलंका। वहीं हमारे कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की गई तो पहले हमने क्या किया, हमने उस शब्द को मार्क कर लिया या उसके आगे बॉक्स बना दिया, तो वहाँ पर हमारा आंसर आ गया बेल्जियम। तो ऐसे हमें पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। आप इजीली अगर आराम से पेपर को रीड करते हुए सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू क्रैक इट 100%, आई एम श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फाउंड इन, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर थी, तो अभी हमने सॉल्व किया बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी पावर शेयरिंग की टाइप नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे दिमाग में लगाइए। तो क्या है पूछा, आपसे टाइप पूछे गए हैं पावर शेयरिंग के। क्या है क्वेश्चन, टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। अब यहाँ क्या करते हैं, बहुत जन जो इंटेलिजेंट, मैं ये कहती हूँ सुपर इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फास्टली पेपर को रीड किया, यस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट तो पढ़ते ही नहीं है, वो उसको रीड आउट ही नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, वो नॉट को रीड आउट नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, वो आंसर दे ही नहीं पाएंगे। अब वो कहेंगे कि भाई दे देंगे, या तो फिर क्या होगा, वो नोट को चलो नहीं पढ़े, तो आप कहेंगे मैम वो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूज ही रहेंगे फिर कि या वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल होगा, कम्युनिटी होगा, तीनों ऑप्शन में उलझे रहेंगे कि भाई चौथा ऑप्शन तो था ही नहीं। तो उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने इस क्वेश्चन में नोट को नहीं किया। जो पेपर मेकर है, अब हमेशा याद रखना, पेपर बनाने वाला आपको हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए ही पेपर बनाता है। रियल चेकिंग तब होती है आपकी पढ़ाई की, आपकी स्टडी की आपकी तैयारी की। क्या ये कि आपने पेपर को ढंग से रीड किया कि नहीं किया, आपने पूरा पढ़ा, बट फिर भी अगर आप पेपर अच्छे से नहीं पढ़ पाते तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना था, नोट दिया गया है तो इसमें से 3 टाइप्स तो थे ही, हमें पता है, तो उनको हम रखेंगे सेफ और एक को कर देंगे एलिमिनेशन से बाहर। तो यस, हॉरिजॉन्टल टाइप होता है कि नहीं होता, होता है। आपका वर्टिकल होता है तो बिल्कुल होता है। एंड देन सी ऑप्शन है एंगुलर। क्या एंगुलर होता है? नो वे, इट्स नॉट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ऐसा हमने कोई पावर शेयरिंग का टाइप ही नहीं पढ़ा था। और क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है? बिल्कुल होती है, कम्युनिटी भी इसका टाइप होता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमें देना था नॉट पे आंसर, हमें ये नहीं बताने थे कि कौन कौन से टाइप है पावर शेयरिंग के, हमें आंसर देना था नॉट पावर शेयरिंग का टाइप नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा 7 नंबर का आंसर?
सी। अब आपको इस जगह कैसे सोल्व किया, तो इस जगह पे आपके 3 आंसर थे राइट, और नॉट पूछा गया था, नॉट था मतलब एक था रॉन्ग, उसे हमें सेलेक्ट करना था और उसे टिक मार्क करना था, जो हमने कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही पीसफुली पढ़ के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो इंटेलिजेंट या सुपर इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं, टाई टाई फिश हो जाती है, और जो बच्चे स्ट्रेटेजी और दिमाग को पीस रख के एकदम पीसफुली रीड करते हैं और पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो हो जाते हैं सक्सेस, और वो लेके आते हैं अपॉन टू अपॉन मार्क्स। तो इसलिए डोंट वरी, अगर आप दक्षांश एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के पैटर्न ऑफ वे को, एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू क्रैक इट अपॉन टू अपॉन मार्क्स इजीली विदाउट स्ट्रेस। सो प्लीज आप इस पैटर्न को फॉलो करिए। यस, आंसर हो गया हमारा सी इज रॉन्ग, एंगुलर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर किसकी बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की। क्वेश्चन में क्या करना है, अंडरलाइन। तो फर्स्ट चीज हमें बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने क्या किया, अंडरलाइन किया, बॉक्स में पैक किया। अब हमें देखना है कि क्या वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज थी, पहले तो वो दिमाग में रखना है, तो हमें अच्छे से याद होगा। पहले तो हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा तमिल, सेकंड है हमारा इंग्लिश, थर्ड है हमारा हिंदी, एंड 4 है हमारा सिंहाली। अब हमें इसमें सेफ क्या रखना है, हमें सेफ रखना है 50-50 वाली लाइफ लाइन यूज करनी है, मतलब एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे, 50-50 तक पहुंचेंगे, और 50-50 तक पहुंचने के बाद में हम अपने आंसर को सही करेंगे। कैसे, तो देखिए हमें क्या करना है, ए पे देखना है। तमिल थी, बिल्कुल थी, श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज के लोग थे, तो इसे हम सेफ रखेंगे हमारे आंसर के लिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश भी बिल्कुल था कि नहीं था, मुझे बताइए, नहीं था, तो इसे हम क्या करेंगे, कट। सी ऑप्शन है हिंदी, हिंदी भी श्रीलंका में लैंग्वेज नहीं थी, तो हिंदी को भी हमने क्या कर दिया, कट। अब क्या बचा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका सिंहाली, तो बिल्कुल सिंहाली लैंग्वेज भी थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका में 2 लैंग्वेज तो थी, तो हमने इनको सेव कर दिया। हमारी कंडीशन आ गई फिर से कहाँ तक, 50-50 कंडीशन हो गया ना, केवल 2 ही ऑप्शन बचे, 2 को हमने कट कर दिया, तो हम आ गए सेफ जोन में। अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमें करना है कि हमें पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको अच्छे से पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी बनाई गई थी, किसकी मेजॉरिटी थी श्रीलंका में। अगर आपने चैप्टर को रीड किया हो तो इजीली आंसर आप इसका दे सकते हैं कि मेजॉरिटी जिसकी थी उसी ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी। वो कौन सी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज इज सिंहाली। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी, नॉट बी, याद रखना, नॉट बी, इट्स डी। तो आंसर क्या है, सिंहाली। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। तो यस, चेक 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, Which of the following communities have equal participation in Belgium? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें क्या, तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि हमें इनमें से जो कम्युनिटीज गवर्नमेंट की बात की गई है, इक्वल पार्टिसिपेशन किसकी बात की गई, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की गई। तो कौन सी कम्युनिटी थी जिनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिला था, कहाँ पर, पहले तो कहाँ पर बात की गई है, कौन से केस की बात की गई है, बेल्जियम की। ओके, तो हमने रखा बेल्जियम को सेफ। अब ये बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पार्टिसिपेशन मिला था दोनों को, तो कौन सी कम्युनिटीज है, तो मुझे ये बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ए में मिला है हमको फ्रेंच एंड डच। ओके, फर्स्ट ऑप्शन रीड किया, सेकंड हमने रीड किया फ्रेंच एंड इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन है हमारा अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, एंड 4 ऑप्शन हमें मिला है
डच एंड पुर्तगीज। तो ये है हमारे 4 ऑप्शन। अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले तो ये देखना है कि क्या वहाँ पर कौन सी 2 कम्युनिटीज़ थी, तो फर्स्ट हम वो करेंगे। तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए 2 ही कम्युनिटीज़ थी। कौन सी? एक तो फ्रेंच थी आपकी, ठीक है, कौन सी थी? एक तो फ्रेंच थी, दूसरी हमारी कम्युनिटीज़ कौन थी? डच, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 2 कम्युनिटीज़ के आंसर को सेफ रखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पहले इन 2 कम्युनिटीज़ की बात दी गई है। तो यहाँ पे फ्रेंच एंड डच दिया गया है, तो ये आंसर हो सकता है। अब आप कहेंगे मैम यही आंसर होगा। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर आंसर नहीं देंगे, हम इस आंसर को सेफ रखेंगे। तो ये आंसर हो सकता है, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, कुछ भी मार्क लगा देना कि ताकि ये आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये टिक मार्क किया कि ये आंसर होगा। अब आपका सेकंड ऑप्शन था फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो हमने देखा कि हमने 2 कम्युनिटीज़ की बात की थी, फ्रेंच एंड डच, तो इंग्लिश नहीं थी वहाँ पर, तो ये हो जाता है ऑप्शन कट। ये दिया गया सी में अमेरिकन एंड यूरोपियंस, तो ये तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो कम्युनिटीज़ थी नहीं बेल्जियम में, तो ये तो हम बिल्कुल कट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा डच एंड पुर्तगीज़। डच तो था बट पुर्तगीज़ नहीं था, तो ये आंसर हमारा क्या होगा? ये भी कट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 2 कम्युनिटीज़ थी जिन्हें इक्वल मिला था पार्टिसिपेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में बेल्जियम में। कौन सी थी? डच एंड फ्रेंच। यस, आंसर हो गया आपका ए। तो चेक करते हैं हम हमारे सॉल्यूशन को। यस, आंसर है हमारा फ्रेंच एंड डच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन पावर शेयरिंग का। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन देखिए, पावर शेयरिंग इज मोर यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पावर शेयरिंग किसके लिए यूजफुल है। आपको बात की गई है यूजफुल की, क्वेश्चन में क्या है? यूजफुल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या मिला? हमें मिला है ए में डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए यूजफुल है। क्या बी ऑप्शन में मिला हमें ऑथोरिटेरियन सिस्टम के लिए यूजफुल है? क्या सी मोनार्की के लिए यूजफुल है? या डी ऑप्शन है एरिस्टोक्रेटिक कंट्रीज के लिए यूजफुल है? तो अब हमें ये देखना है पावर शेयरिंग किन कंट्रीज के लिए यूजफुल रहती है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि बेल्जियम कौन सी कंट्री थी, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि क्या पावर शेयरिंग, पहले तो ये बताइए पावर शेयरिंग क्या, डेमोक्रेटिक को हम सेफ रखते हैं हमारे आंसर के लिए। क्या ऑथोरिटेरियन में सिस्टम में क्या पावर शेयरिंग होती है? क्या वहाँ बांटा जाता है पावर को? इट्स नॉट पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पावर शेयरिंग पावर कैसी होती है? एब्सोल्यूट पावर होती है। दैट मीन ओनली एक मेंबर होता है, उसके अंदर पूरी पावर होती है, उसे कहा जाता है निरंकुश। इट्स नॉट पॉसिबल इन ऑथोरिटेरियन सिस्टम। किसके लिए? नॉट यूजफुल फॉर पावर शेयरिंग। तो अब आपका सेकंड है मोनार्की। मोनार्की दैट मीन जो आपके पुराने टाइम में हुआ करता था, एक राजा होता था, वही सर्वे सर्वा होता था, उसने कह दिया कि इसे फांसी पे लगा दिया जाए, तो जनता प्रजा या उनके जो सेवक होते थे क्या करते थे? उसे बिना सोचे समझे फांसी पे चढ़ा देते थे। भगवान की तरह पूजा जाता था, मोनार्की सिस्टम होता था, उसे कहते थे किसे? राजा सर्वे सर्वा, वो होता था मोनार्की सिस्टम। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे भी पावर शेयरिंग किस में है? ओनली आपके किंग में। तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो जाता है। अब आपका है एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक में क्या होता था? एरिस्टोक्रेटिक में होता है कि प्रिविलेज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं क्या? पावर। दैट मीन कुछ एक ग्रुप होता है जो एलाइट क्लास का होता है, उसमें आपकी पावर दे दी जाती है। दैट मीन पावर शेयरिंग नहीं की जाती। तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास में क्या बचेगा? हमने कर दिए 1/3 को आउट, ओनली बचा 4 नंबर। एक ऑप्शन 1/4 पे पहुंच चुके हैं और एक ऑप्शन हमारा क्या बच रहा है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज।
उसी के लिए पावर शेयरिंग यूजफुल है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चेक करते हैं हम हमारा डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए यूजफुल है, तो आंसर सही हुआ। तो एमसीक्यूज में हमने ऐसे हमारा पूरा पेपर सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, आपको इतना ही बच्चा दिमाग में रखना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन को मेथड को यूज करना है। बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें पीस होके क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें जो पूछा गया है उसे बॉक्स के द्वारा या अंडरलाइन के द्वारा मार्क करना है। देन ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, चाहे आंसर मुझे पहले में ही मिल जाए, चारों ऑप्शन को रीड करना है। और चारों ऑप्शन को रीड करने के आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आधे को सॉल्व करना है, जितना भी सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करना है। उसके बाद में हमें आंसर की तरफ आगे बढ़ना है और ऐसे हम अपने पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था हमारा इजी वे एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो ऐसे ही वे को और समझने को और अच्छे तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे दक्षांश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।